संविधान हत्या दिवस को वो पार्टी घोषित कर रही है, वो उसका विरोध बना रही है, उस 25 जून को काले दिवस के रूप में मनाने के बजाय हत्या के दिवस में रूप में मनाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, जो खुद संविधान विरोधी पार्टी है। तो ये दोनों ही पार्टियां कंपटीशन में लगी हुई हैं कि मैं संविधान की सबसे बड़ी विरोधी हूं या आप सबसे बड़े विरोधी हूं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही संविधान की प्रबल तरीके से विरोधी पार्टियां हैं, दोनों ने ही संविधान को कमजोर करने पर काम किया है। जिस तरीके से इस सरकार और इस सरकार में बैठे संघी लोगों की जो मानसिकता है, वो डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित जितनी भी चीजें इस देश के अंदर हैं, ये उन्हें चिन्हित कर कर, उनकी हत्या कर कर, उन्हें खत्म कर कर, उनका दिवस मनाने की, उत्साह मनाने के रूप में कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं मुकेश गौतम जी। मुकेश गौतम जी राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति संगठन चलाते हैं। हम जो आज बात करेंगे उसका विषय है कि मोदी सरकार द्वारा संविधान दिवस की हत्या का सर्कुलर जारी कर दिया है। मतलब अब देश में 25 जून को संविधान की हत्या का दिवस मनाया जाएगा। इस विषय पर हम बात करेंगे। मुकेश गौतम जी, क्या लगता है अब भारत में संविधान जो उसकी हत्या का दिवस मनाया जाएगा, इस मामले को लेकर क्या कहना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रही हैं। ये एक ने तो संविधान को हाथ में लेकर संविधान को बचाने के नाम पर लोगों के वोटों के रूप में ठगा है, और दूसरी धर्म के नाम पर वोटों को ठग कर सत्ता में आ रही है। इन दोनों में ही संविधान को ख़त्म करने के लिए, संविधान के विरोधी के रूप में अपनी बड़ी छवि बनाने के लिए दोनों ही पार्टियां अग्रसर हैं। हम देखेंगे जिस तरीके से राजीव गांधी ने जब चुनाव लड़ा था तो उनका घोषणा पत्र भी संविधान में आरक्षण के खिलाफ पूरा उनका मैनिफेस्टो आया था। जिस तरीके से 25 जून 1975 में आपातकाल घोषित किया गया, ये भी संविधान विरोधी ही एक कदम था। हमारी याद में ये हम पहली बार देख रहे हैं कि किसी की हत्या का दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। मतलब संविधान की हत्या का दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा मोदी सरकार के द्वारा देश में। ये एक बचकानी हरकत है। ये बड़ा सर्कुलर जारी कर दिया गया है गृह मंत्री के द्वारा। ये सरकार का बहुत ही बचकाना, बहुत ही घटिया और बहुत ही घिनौनी ये पहल हुई है। सरकार ने जो ये करी है, ये सरकार को नहीं करना चाहिए था। इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि कानून और राष्ट्र की जानकारी ना होना, देश के सही तरीके से राजनीति का परिपक्वता ना होना, ये सिर्फ अपने वोटरों को लुभाने के लिए और जो संविधान विरोधी ताकतें काम कर रही हैं उन्हें अपने पाले में लाने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। जबकि ये बहुत ज़्यादा विश्व स्तर पर बहुत ही मजाकिया इन्होंने हरकत की है, जो एक सरकार के लिए डूब मर जाने जैसी हरकत है। लेकिन इसी मोदी सरकार ने नवंबर 2015 में एक और सर्कुलर जारी किया था कि 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाएगा, और वही सरकार अब कह रही है कि 25 जून को देश में संविधान की हत्या का दिवस मनाया जाएगा। आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है संविधान को लेकर, जो नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है देश में? ये संविधान के विरोधी हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से आपने बताया कि 12 नवंबर 2015 में संविधान दिवस, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुखमंडल से की थी। जबकि इनकी घोषणा के बाद आज तक हमने भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यालय पर संविधान दिवस को मनते हुए नहीं देखा, ना ही किसी सोशल मीडिया पर, ना ही किसी अखबार या समाचार पत्रों में हमने छपते देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक या सांसदों ने संविधान दिवस मनाया। लेकिन जहां तक संविधान हत्या दिवस की बात है, तो इसे ये एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि संविधान को कमजोर या संविधान की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। संविधान की हत्या तो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने ही कर दी थी। 49 साल पूरे होने के 17 दिन बाद, 49 साल पूरे होने के 17 दिन बाद इस गवर्नमेंट ने, इस पार्टी ने, इस आरएसएस संघी लोगों ने यह घोषणा करी है। दो पीढ़ियों का गुजर जाने का मतलब समझ रहे हैं आप? 49 साल का मतलब 2 पीढ़ी गुजर जाने का मतलब। इतने लंबे समय के बाद ये इस तरीके की घोषणा कर रहे हैं। ये गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ रहे हैं। ठीक है, अगर इन्हें ऐसा ही मनाना है
तो मैं कुछ तिथियां आपको बताना चाहूंगा। 8 नवंबर 2016 जब नोटबंदी की घोषणा 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने अपने मुखमंडल से की थी, उस दिवस को हम किस रूप में मनाएंगे? सामूहिक हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग मरे थे, या सामूहिक परिवार विघटन रूप में मनाएंगे क्योंकि बहुत परिवारों के तलाक हुए थे, झगड़े हुए थे पति पत्नियों के आपस में फंड को लेकर, पैसे को लेकर। बहुत सारे मासूम बच्चे जिनको दूध ना मिलने की वजह से उनकी जान गई थी, क्या शिशु हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे? जिन बेटियों की शादी तय हो गई थी और 4 दिन के बाद बारात आनी थी और करेंसी बंद हो जाने की वजह से, पैसा बंद हो जाने की वजह से, नए नोट आने की वजह से जब पैसे की कमी पड़ गई तो उनके साधन संसाधन नहीं जुट पाए, बारात नहीं आ पाई, उन बहनों ने, मेरियों ने आत्महत्या कर ली, पंखाओं से लटक गई, जहर खा ली। तो क्या हम बहन बेटी मृतक दिवस के रूप में मनाएंगे? हम 8 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाएंगे? प्रधानमंत्री इसकी घोषणा भी कर देते। कितनी बड़ी घिनौनी हरकत इन्होंने की कि जो पुरानी संसद थी वहां से महापुरुषों की प्रतिमाओं को हटाकर पीछे कर दिया गया। क्या इसे भी डॉक्टर अंबेडकर विरोधी दिवस के रूप में मनाएंगे? दूसरा, अब हम आते हैं 7 अक्टूबर 2021 को एयर इंडिया बेचा इन्होंने, तो क्या हम एयर इंडिया बेचो दिवस के रूप में मनाएंगे 7 दिसंबर को? 14 अक्टूबर 2020 को हाथरस में हत्याकांड को लेकर दलित बहन बेटी बलात्कार करो हत्या रूप में मनाएंगे? किस रूप में मनाएंगे? प्रधानमंत्री जी से मैं पूछता हूं, इन्हें रत्ती भर तो शर्म होनी चाहिए। मणिपुर कांड पर नहीं बोलते हैं। एक गरिमाई पद है प्रधानमंत्री का, पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया, पूरा विश्व देखता है कि जब एक देश का प्रधानमंत्री बोलता है और जब वो ऐसी अनगर्ल भाषा का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री, और जब वो इस तरीके की बचकाना हरकतें करता है तो मजाक उड़ती है देश की। लगता है कि ये देश आज भी अनपढ़ और गंवार लोग चला रहे हैं। बड़ा दुख होता है। हम मानते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी कि आप जिस तरीके से संविधान की पुस्तक के आगे नतमस्तक होकर लंबे लेट जाते हो, हम समझते हैं आप जिसकी जितनी ज्यादा प्रशंसा करते हो आप उसी को उतना ही खत्म कर देते हो। हम समझते हैं कि तुम राष्ट्र के संविधान को खत्म करने के लिए आए हुए हो। हम मानते हैं तुम्हारी भाषा को, हम समझते हैं तुम्हारे ही नेताओं ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने कहा था कि हमें 400 पार चाहिए संविधान को खत्म करने के लिए। हम समझते हैं आपकी मानसिकता को, हम समझते हैं कांग्रेस की मानसिकता को, जिसने 1951 में ही 52 में ही पहला अमेंडमेंट करके जमीन के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर साइड कर दिया था। हम समझते हैं तुम कांग्रेसी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता को, ना तुम कम हो ना कांग्रेस कम है। लेकिन बीजेपी तो बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को काला दिवस मनाती है। ये बाबा साहब को टारगेट कर रहे हैं, संविधान को टारगेट कर रहे हैं, जबकि पीएम मोदी जी खुद कहते हैं कि हम तो संविधान की वजह से ही संसद पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, हम तो चाय बेचते थे। आखिर ये करना क्या चाहते हैं संविधान को लेकर और बाबा साहब को लेकर? मुझे बड़ी शर्म आती है कि मैं ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखता हूं कि जो 100 बातों में से 90 बातें को झूठ के रूप में बोलता है। जो 90 बातें झूठ बोलता है, 10 बातों में भी पूरी तरीके से सच्चाई नहीं होती। मुझे शर्म है इस बात पर कि मेरा देश का प्रधानमंत्री झूठा है और मुझे बड़ी घृणा होती है इस बात से। लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, उन्होंने बाकायदा बाबा साहब की तस्वीर लेकर कंधे पे कहा था कि दलितों हमें वोट दीजिए, बहुजनों हमें वोट दीजिए, पिछड़ों हमें वोट दीजिए, हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे और मुसलमानों को बचाएंगे। वो संविधान बचाने वाले अब जो है क्यों नहीं इसको जो है सामना कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी का? देखिए, ये एक छलावा था। मैंने कहा कांग्रेस, राहुल गांधी कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस के इस समय वो नेता विपक्ष भी हैं, तो कांग्रेस भी तो संविधान विरोधी ही है। और रही बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी भी संविधान को सिर्फ वोट के रूप में देख रहे हैं
और वोट को, वो संविधान को वोट के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो संविधान के प्रति इतने सीरियस नहीं है। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दलितों के, बहुजनों के वोट ठग लिए हैं संविधान बचाने के नाम पर उत्तर प्रदेश में। निसंदेह उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अपितु पूरे देश के अंदर जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जिनकी संविधान में आस्था है, जो संविधान को ही राष्ट्रीय ग्रंथ मानते हैं, उन लोगों को पूरे देश के अंदर ठगा गया है। कांग्रेस ने ठगा है, जितनी भी गठबंधन में पार्टियां हैं उन सभी ने संविधान के रूप में, संविधान को बचाने के नाम पर सभी ने उन लोगों को ठगा है, उनके साथ ठगी करी है। इन पर 420 का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। लेकिन 131 दलित सांसद हैं जो बाबा साहब के संविधान के दम पर सदन में पहुंचे हैं। 4,000 विधायक हैं पूरे देश की विधानसभाओं में, वो तो बाबा साहब के लिए आगे आ सकते हैं, उनको किसने रोका है? आपने कभी गूंगों को बोलते देखा जिनकी जबान काट दी जाए? क्या वो आदमी बोल सकता है? बोल सकता है? नहीं। जिसके कान को पिघलाकर उसमें शीशा डाल दिया जाए या रांगा डाल दिया जाए, क्या वो आदमी सुन सकता है? नहीं सुनेगा ना। तो 131 मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि एक सांसद उसमें से फाइट कर रहा है। मैं कहूंगा कि 130 सांसदों की जबान काट ली गई है, उनके कानों में रांगी और शीशा पिघलाकर डाल दिया गया है, इसलिए ना तो वो सुन पा रहे हैं और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, ना वो सुन पा रहे हैं, ना वो कह पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं।